अस्सलाम वालेकुम वर्षद के कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मेरा नाम अनीता है और मेरा ताल्लुक ग्वादर से है। ग्वादर नाम तो सुना होगा ना। ग्वादर जो पाकिस्तान की जन्नत है, जो कि 3 तरफ से समंदर में है और इसे जजीरा नुमा शहर भी कहा जाता है, जो माहीगीरों की बस्ती है, जहाँ के लोगों को अपनी सकाफत और रहन सहन के लिए भी जाना जाता है। चंद दिहाइयों पहले ग्वादर बलूचिस्तान सूबे का एक छोटा सा माहीगीरों का कस्बा नुमा टाउन हुआ करता था। सन 2000 के बाद जैसे कि बाकी मुल्कों के बाकी शहरों में तरक्कियां होती गई, इसी तरह ग्वादर में भी तरक्की का काम शुरू हुआ। ग्वादर जो है जोग्राफिया लिहाज से टी जंक्शन डीप सी पोर्ट एरिया में आता है, इसीलिए ज्यादा इंटरनेशनली लोगों का फोकस है, लोगों की अटेंशन ज्यादा ग्वादर ने हासिल की। SIFC की बदौलत जो दोस्त ममालिक थे एशिया के, वो भी ग्वादर में आके इन्वेस्ट करने लगे और यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करने। लेकिन अभी देखना यह है क्या बलूचिस्तान के लोग, खुसूसन ग्वादर के लोग, क्या इस तब्दीली के लिए तैयार हैं। इनिशिएटिव हमारे आर्मी चीफ ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने SIFC का जो लिया है, ये बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव स्टेप लिया है कि डिफरेंट मुल्कों से सरमाकारी पाकिस्तान में हो। उससे डेफिनेटली चाइनीज़ को भी फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि चाइनीज़ ऑलरेडी मांग रही है कि एक बिजनेस इकॉनमी पाकिस्तान की बेहतर हो। वो 1 बेल्ट 1 रोड पे बिलीव करती है, तो ज़ाहिर बात है इसमें जितने हमारे स्टेक होल्डर्स ज़्यादा होंगे, उससे हमें डेफिनेटली ये फ़ायदा पड़ेगा कि इसमें सिक्योरिटी भी उतनी होगी, दूसरे ममालिक हमारे को सपोर्ट भी करेंगे इंटरनेशनली भी, जिसमें डेफिनेटली माशी हालात भी बेहतर होंगे। इस तरह की सरमायाकारी अगर दोस्त ममालिक से पाकिस्तान में होगी तो अवाम की जिम्मेदारी है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, तब पाकिस्तान में बसने वाले तमाम कबाइल की जिम्मेदारी है वो इस तरह की सरमायाकारी माशी तहफ़्फ़ुज़ भी उनको दें, जो सरमायाकारी कर रहे हैं जाली तहफ़्फ़ुज़ भी उनको दें, जो एक फलते फूलते माशरे की खूबसूरत जिम्मेदारियां हैं वो तमाम जो है वो पूरी करनी चाहिए। मैं भी बिल्कुल इस तरह की सरमायाकारी को पाकिस्तान में सपोर्ट करूंगा और मेरी कबाइल भी सपोर्ट करेगी। हमारे जो लोगों को रोजगार फराम होगा, पब्लिक भी वेलकम करेगी, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल कंडीशंस हमारे बेहतर नहीं है। SIFC के तहत जो कोशिशें हो रही हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की कोशिशें हैं, मौजूदा काबीना की कोशिशें हैं, आर्मी चीफ भी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए फंडिंग की जाए। मैं समझता हूं जो मौजूदा सूरत हाल है, उस सूरत हाल में ये इकदाम बहुत ही अच्छा है। आम पाकिस्तानी के जो मामलात हैं वो बेहतर होना शुरू हो सकते हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने हमेशा वेलकम किया कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आएगी, जैसे आपने देखा होगा कितने अरसे से सैंदक बलूचिस्तान में चल रहा है, उनके एग्रीमेंट्स थे, उसमें फिर से बलूचिस्तान को एक अच्छा हिस्सा है और इसको सिक्योर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इधर आ जाएंगे, काम करेंगे तो हम लोगों के लिए एक मिसाल फायदा होगा ना। सपोर्ट करेंगे, कुछ देखेंगे तो सपोर्ट करेंगे ना, सिर्फ बातों से नहीं होता है ना। यकीनन जिस इलाके में तरक्याती काम होता है उसमें मकामी लोगों को या लोकल लोगों को भी फायदा होता है। जैसे जैसे हमारा वक्त गुजरता जा रहा है, नई नई चीजें हमारे सामने आती जा रही है। ग्वादर के जो आवाम जो तरक्की के लिए खुश है, तरक्की जब नहीं आएगा हमारे मुल्क में कुछ नहीं होगा। तरक्की में माहीगीरा बेरसी हर मुल्क के हर कंपनी भी थे मई मुल्क के तो का मारा तरक्की बायदे बेदा स्कूल वाले सेहत सफाई वाले जो हमारी जरूरत के लिए, हमारे फायदे के लिए, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, या हमारे बलोच कौम के मुस्तकबिल के लिए हो, बिल्कुल रेडी है। माँ बिल्कुल वशत करनी, मैं उसे शर्री का मैं वशत करनी। लोगों को फायदा भी मिल रहा है। किसी भी चीज को डेवलप करने में वक्त लगता है और उसमें बहुत सारे तवक्कुआत लोगों के जब होते हैं, वो तवक्कुआत लोगों के उस तरह पूरे नहीं होते जब तक उसका मियार दोनों बराबर ना हो। मशवरा जो है ना इधर के लोगों से जरूरी है, बगैर मशवरे से, क्योंकि मकामी लोग तो इधर के लोग हैं ना। अभी पिशकन में बंदरगाह बनाया है, वो आप चले जाओ उधर देखो, उधर से एक छोटा सा कश्ती भी नहीं घूम सकते, जा सकता है, पैसा ऐसा सारा जाया होगा। जिस तरह आर्मी चीफ ने जो है ना यहाँ कुछ पैसे दिए, जिससे हमारे इलाकों में जो है ना फिल्टर प्लांट बन रहे हैं, जो है ना लोगों को मीठा पानी मिल रहा है, इसी तरह सोलर उन्होंने बांट दे। हम समझते हैं मेगा प्रोजेक्ट में भी ऐसी चीजें होनी चाहिए थी जो हमें फायदा होता है, जैसे हमारे एजुकेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए काम हो जाता है कि जितने भी ग्वादर के प्रोजेक्ट है इसमें मकामी जिंदगी भी इसके साथ साथ दुआएं और इंटरनेशनल दुनिया को भी इस तरक्याती अमल में शामिल किया गया। तरक्की कौन नहीं चाहता है, तरक्की हर किसी चाहता है। जब तरक्की नहीं होगा हम कामयाब कैसे होंगे। तरक्की तो अरे बीबी में गरीबी है, शाप रोज में भोगा था दुनिया तो का बुरुआ कसी मोहताज में
har cedarai kaite goshgan ke ma maigiri ani tapos kana masha welcome tao sara mati pochta. तो मेन चीज़ जो होती है, जो इंसान की ज़रूरियात जो होती हैं, हम वो चाहते हैं। हमारा लैंड लूटी, हमारा आप लूटी, हमारा थी मुल्क के सफाई लूटी। ये मैं समझता हूँ कि वक्त दरकार होगी और वक्त के साथ साथ लोगों के जो शऊर हैं, आगाही, वो भी कंसल्टेशन कहें या कि काउंसलिंग कहें, वो करने की भी ज़रूरत होगी ताकि लोग इसको बेहतर समझ पाएँ। स्कूल अपग्रेड हो रहे हैं, हॉस्पिटल अपग्रेड हो रहे हैं, लोगों की लाइफ स्टाइल अपग्रेड हो रही है। तरक्याती अमल में मकामी लोगों के लिए भी प्रोजेक्ट शामिल होना चाहिए और इस वक्त जो तरक्याती अमल हो रहा है उसमें थोड़ा सा और हमें गौर करने की ज़रूरत है। मकामी लोगों की ज़रूरत को मद्देनज़र रख के अगर उसमें शामिल किया जाता है उससे हम खुश होते हैं और हमें खुशी भी महसूस होता है। हम चाहते हैं हमारे लिए कुछ बने, मार्केटें बने माहीगीरों के लिए। चाइना भी हमारे पास बहुत हमको तावान भी कर रहा है, चाइना को हमारे तरफ से सलाम है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए का वो सोलर नहीं लगा सकता था, आज वो हर घर में। लोगों को कितनी परेशानी का सामना उठाना पड़ता था जब लाइट नहीं होती थी, घर में पानी नहीं होता था, घर में कई मसाइल थे। लेकिन शुक्र है कि चाइना ने स्कीम चलाई जो गरीबों को सोलर दिए। वानों के मर्दमाशा नौकरी दया कार दया गरीबे मर्दमती चौकवाने तक वायदे आया नौकरियां भी लगाई ना। देखिए दुनिया में कोई भी ऐसा शहर, वहाँ के लोग उस वक्त तक उस तरक्की को अपना मानते हैं और जब तक उनको उस तरक्की का कोई फवायद नजर आए या तो उससे मुस्तफीद हो आए और हमारे मुल्क को आगे बढ़ाएं के तरक्की की राह और उनसे कनेक्ट हो जाएंगे ना हम लोग। तरक्याती जो काम है उनको उसमें ऑनरशिप, उनका मालिकाना हक किया कि उनकी जो एहसासात हैं उनको अगर शेयर किया जाए तो ये बेहतर हो सकेगा। ग्वादर के लोग कल भी तरक्की चाहते थे और आज भी तरक्की चाहते हैं। ग्वादर के लोगों की तरक्की वेलकम करने की या फॉरेन इन्वेस्टर्स को वेलकम करने के सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि ग्वादर पोर्ट, जहां लोगों के घर होते थे, जहां पे लोग रिहाइश करते थे, और साथ ही जो पोर्ट था, जो उनका ज़राए माश था, वो उन्होंने अतिया कर दिया। यहाँ पर और काम हो सके, यहाँ पे बाहर के लोग आ सके और यहाँ पर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ताकि उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उस प्रोजेक्ट से लोकल्स को फ़ायदा हो। जो इनकी बेसिक नीड्स है जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ पे ज़्यादा फोकस है इनका, वो चाहते हैं कि अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जो इन चीज़ों को बेहतर बना सके, उस पर जोर दिया जाए।